थीटा। हेलो। चलो, कल का होमवर्क कर लिया सबने? राइट ऑन। स्लोप ऑफ अ लाइन, इससे तो और भी शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगी आपको सॉल्व करने की। स्लोप से स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, उसके बाद में कोलिनियर की कंडीशन, इससे बहुत आसानी से सॉल्व होता है। राइट ऑन। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एन एंगल, टेंजेंट मतलब tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एन एंगल, लिख लो पहले डेफिनेशन नोटबुक में, that a line makes the x axis पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाला जो है दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, ये इसको बोलेंगे हम थीटा। ये एक लाइन है, इसके साथ में x axis एक एंगल बना रहा है, उस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इट्स कॉल्ड अ स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते, आईआईटी बन जाते बच्चे, बट स्लोप को ग्रेडियंट बोलते पता नहीं रहता। तो आपको टेंसी में बताने जा रहा हूं, दैट इज स्लोप को और मींस ग्रेडियंट बोलते, ग्रेडियंट। तो एक लाइन है, अब कितनी भी लाइन हो सकती है, ये जो एक लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दैट इज द स्लोप, एंड स्लोप इज इंडिकेटेड बाय एम, एंड दैट इज tan थीटा, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कितने एंगल से लाइन टिल्ट हुई है। अब अगर मैं बोलूं फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination is 60 डिग्री, सब लोग मैसेज कर कर भेजेंगे मुझे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 60 degree, what is the slope of line? What is the slope of line? Tell me everyone. √3, very good, that is the slope of line is m is equals to tan of 60 degree, that is of √3। everyone getting yahan tak? Slope of line is, that is m, indicated by m, and theta is inclination, that is √3।
हाँ, यहां तक हो गया, सबने लिख लिया, एक एग्जांपल लिया था मैंने। अच्छा, अगर स्लोप मुझे बताओ रे, थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा अगर 90 डिग्री है तो व्हाट इज द स्लोप, कौन बताएगा? tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? स्लोप इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी बोलते हैं हम। इंफिनिटी बोलेंगे ना, इंफिनिटी का सिंबल, नॉट डिफाइंड दैट इज। अच्छा, नॉट डिफाइंड की भी बहुत सारी टर्म्स है, वो भी बताऊंगा, पर अभी नहीं। बहुत सारी चेंजेस कि नॉट डिफाइंड का मीनिंग हमको एक ही पता है, जहाँ कौवे दौड़ रहे, जहाँ हो रहा है कि बस वहां तक है हमको, कि बस पूरी दुनिया को एक ही पता है, दैट इज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कभी आपने सोचा मन की मन में कि सर 0/0 भी तो नॉट डिफाइंड होता है? ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसके लिए क्या बनाया? फिर 0 पावर इंफिनिटी भी तो नॉट डिफाइंड होता है। बहुत सारी कंडीशन है, इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा अभी। सिंपली tan थीटा समझ में आ गया एवरीवन? tan थीटा में स्लोप। चलो अब एक डायग्राम बना, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना रे, एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप कितना होगा? एंगल 0 डिग्री बनाएंगे, यही लाइन पकड़ लो, एक्स एक्सिस के साथ, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? कुछ भी नहीं, तो थीटा 0 ले लू, 0 डिग्री, तो स्लोप कितना आएगा? tan 0, स्लोप 0 आ जाएगा। ध्यान में रखते चलना, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। बच्चों यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर अप टू दिस? क्यू है सर 0 डिग्री, एनीवन? किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर, गुड। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर एक लाइन ऐसी होगी तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएंगे रे? एक लाइन ऐसी है तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है? 90। कितना है रे? 90। अरे 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, यस और नो? एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 90 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा 90 होता है, सॉरी यहां, तो स्लोप आ जाएगा इंफिनिटी, स्लोप आ गया इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब दो लाइन पैरेलल है, यही दो लाइन पैरेलल है, तो देयर स्लोप्स आर सेम, राइट? if two lines are parallel then m1 and is equal to m2, their slopes are same. if two lines are parallel their slopes are same. अरे दो लाइन है, सेम एंगल बनाएंगे ना पैरेलल अगर होगी तो। if two lines are parallel their slopes are same. अब परपेंडिकुलर के लिए मैं प्रूफ दूंगा एवरीवन, यहां तक पहले हो गया सबका? लास्ट टाइम मुझे क्या बोला गया था कि सर परपेंडिकुलर का डायरेक्टली, एवरीवन क्लियर अप टू दिस? सबने नोटबुक में लिख लिया? सबसे पहले स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, थीटा मींस इंक्लिनेशन, tan थीटा में स्लोप, और स्लोप किसके साथ में निकालते हैं? थीटा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। जो थीटा मिलेगा दैट इज द इंक्लिनेशन, फिर इंक्लिनेशन मिल गया तो हमको स्लोप आ जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। दो इंपॉर्टेंट स्लोप्स, स्लोप ऑफ line parallel to x axis 0, slope of line parallel to y axis infinity, and if two lines are parallel slopes are same, means their inclinations are same, means tan theta 1 is equal to tan 2, tan theta 2. everyone done up to this? सबने लिख लिया पहले यहां तक? किसी को कुछ डाउट? चलो अब आते हैं इस पर प्रूफ। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब ये इनके दो, ये दो लाइन है भाई, पेन नीचे रख दो, सुन लो अभी। अब L1 और L2 इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। क्या एंगल? 90 डिग्री, मतलब दोनों एक में को परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये लाइन जो दिख रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रही है। दोनों के इंक्लिनेशन
पता नहीं हमको, इसलिए मैंने θ1 θ2 लिया। अच्छा, अब तुमको कौन सा ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या बच्चों, एबीसी? इस ट्रायंगल एबीसी में मुझे बताओ, θ1 इज एक्सटीरियर एंगल, θ1 इज एक्सटीरियर, करेक्ट? θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल, यस और नो? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल में कैन वी राइट सम ऑफ द अदर रिमोट इंटीरियर एंगल्स? एवरीवन क्लियर विद दिस? 90 प्लस थीटा लिख दो, यहां तक क्लियर हुआ के बताओ? θ1 इज इक्वल टू 90 प्लस θ2, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ये, इन दोनों की एडिशन, दैट इज θ1। यहां तक पहले समझ में आ गया होगा सबको? एवरीवन चेक विद दिस, इन दिस ट्रायंगल θ1 इज द एक्सटीरियर। तो मुझे बताना θ1 हो गया, अब आंसर ही आ जाएगा। अप्लाई tan बोथ साइड, अप्लाई tan बोथ साइड। अब एक फॉर्मूला ध्यान में रखना सिर्फ, tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 में चेंज माइनस कॉट थीटा होता, सिंस tan ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ध्यान में रख लेना। वैसे तो सिलेबस में आपको परपेंडिकुलर है नहीं, बट मैं फिर भी पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूं, आपको तकलीफ ना हो। नाउ tan θ1 इज इक्वल टू, इस कॉट को मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 बाय tan θ2। नाउ इस tan थीटा को इधर लेकर आया, तो tan θ1 into tan θ2 is equals to -1, and therefore m1 into m2 is equals to -1. If two lines are perpendicular, then condition is their slopes product is -1. Their slopes product is -1. All of you getting this? Their slopes product is -1 if two lines are perpendicular. Message me, everyone clear this proof? Makran, Sushant, Harshit, Namasvi, Rajwal, Bhargav, good. That is, if two lines are perpendicular, then their slopes are product is -1. Their slopes product is -1. If two lines are perpendicular, then their slopes product is -1. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, θ1 एक्सटीरियर है, θ1 अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एडिशन करेगा 90 प्लस θ2 की, तो tan of θ1 is equals to tan of 90 plus θ2, tan of θ1 is equals to minus cot θ2, क्योंकि tan of 90 plus थीटा माइनस cot थीटा होता है, उस cot को मैंने tan में कन्वर्ट किया, tan θ1 मींस m1, tan θ2 मींस m2, दोनों का प्रोडक्ट -1। कोई भी डायरेक्शन में लेगा तो ट्रायंगल बनाएगा, इंटरसेक्ट तो करेगी, ये तो पता है तुझे, जिसने सवाल पूछा उसको पूछ रहा हूं मैं। कोई भी डायरेक्शन में लेगा तो ट्रायंगल तो बनाएगा ही ना। सेम डायरेक्शन में अगर रहा तो पैरेलल हो जाएगी, जहां इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, और जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां ट्रायंगल बनाएगी। ये थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ, ट्रायंगल बनाएगी तो θ1 θ2 आएगा, एक्स एक्सिस के साथ में θ1 θ2 आएगा, यस गुड, उसको क्लियर हो गया। चलो यहां तक के क्लियर। टू लाइंस एक बार रिवीजन कर लो सब लोग, टू लाइंस परपेंडिकुलर, स्लोप्स प्रोडक्ट इज -1। इफ two lines are parallel, their slopes are same. Slope of line parallel to x-axis 0. Slope of line parallel to y-axis infinity. ये हो गए आज के पॉइंट्स। हाँ, यहाँ तक के तो क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारा मेन पॉइंट पर कि किस तरह से आएंगे। एवरीवन राइट डाउन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हाँ, ये एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट से, पहले लाइन बना लो, पहले डायग्राम बनाओ नोटबुक में। एवरीवन डू इट फास्ट। x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है। फिर से वही हमारे प्रूफ जो कल थे अपन देखे थे। यहां अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो x1 0, यहां डालूंगा तो x2 0। अच्छा, ये डिस्टेंस बताओ कितना है, QR डिस्टेंस
x2 माइनस x1, सॉरी PR डिस्टेंस QR हो जाएगा y2 माइनस y1। ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा ये एक्स एक्सिस के साथ ही है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अरे मैंने अभी बस जस्ट प्रूव किया है, देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस और नो? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अरे इतना समझ में आएगा पहले बताओ। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। नाउ तो इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, tan theta is equals to opposite अपॉन एडजेसेंट। तो PR आ गया हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर विद दिस? tan theta is equals to, and tan theta means slope, so slope of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Everyone clear with this? Slope of line is y2 minus y1 x2 minus x1, कोई भी लाइन का स्लोप हो। अब सर इससे रिलेटेड हमारे 10th स्टैंडर्ड में क्या है बताता हूं, अब ध्यान से सुनना। तुमको सबको पैरेललोग्राम कैसे दिखता है पता है बच्चों? मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ये पैरेललोग्राम है PQRS। मुझे बताओ तुमने 9th स्टैंडर्ड में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है? मुझे बताओ PQ पैरेलल टू SR होता है, अपन ने 9th स्टैंडर्ड में प्रूव किया था क्वाड्रिलेटरल में। तो मुझे बताओ इन दोनों के स्लोप्स क्या आएंगे? ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो इन दोनों के स्लोप्स क्या आएंगे बच्चों? पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो टेल मी, PQ पैरेलल टू SR, PQ parallel to SR, their slopes are equal, and if PS parallel to QR, their slopes are equal since these two lines are parallel. मजा आ गई कि नहीं? अब मुझे बताओ जो अपन ने कंडीशन देखी कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ फिर दोनों के डिस्टेंस सेम आ रहा है कि नहीं चेक करो, ये तो बहुत ही आसान है। उससे तो ये डायरेक्टली बताता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम धीरे धीरे जाएंगे तो एमसीक्यूज में बहुत आसानी होगी। यहां तक पहले समझ में आगे के बता दो, पूरे डिटेल में तो ले ही रहा हूं। गुड, यहां तक के क्लियर? इसका एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया होगा? एवरीवन कंप्लीटेड? चेक कर लो, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अंडरलाइन, किसी को कुछ डाउट्स होगा तो वहां लिख के रखो रेड पेन से, लास्ट में पूछ लो, पर पॉइंट छोड़ना मत क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरीवन क्लियर? गुड, चलो अब प्रैक्टिस करते, थोड़ी सी स्लोप निकालने की। राइट डाउन, मैं पहला करता हूं, बाकी आप लोग करते चलना, फिर अपन आंसर मैच करेंगे। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। पहला मैं कर रहा हूं, विच पासेस थ्रू द पॉइंट A of 2,3 एंड B of 4,7। तो x1 हमारा है 2, y1 है 3, x2 है 4, y2 है 7। मुझे बताओ स्लोप ऑफ AB कितना आ जाएगा? वो भी गया बच्चों का, बताओ स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है हमारा 7 माइनस 3, x2 है हमारा 4 माइनस 2। दिस इज 4 अपॉन 2, आंसर इज 2। एवरीवन गेटिंग दिस? आंसर 2 है स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 7 minus 3. Done with this? लिख लो अब फटाफट आंसर। 2 3 4 5 6, सॉरी 5 एग्जांपल है, 2 3 4 5। फाइंड द स्लोप्स। इधर द स्लोप ऑफ AB, एवरीवन दिस इज द स्लोप ऑफ AB। कितने लोगों आता है देखते हैं। राइट डाउन, PQ का स्लोप निकालो अब। स्लोप ऑफ PQ चेक करते चलना सेम है कि नहीं। एवरीवन, स्लोप ऑफ PQ y2 minus y1 upon x2 minus x1, slope of PQ।
PQ का स्लोप कितना है बच्चों? -1। अब इसमें भी मिस्टेक मत करना। स्लोप ऑफ PQ y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो y2 की वैल्यू है -1, माइनस ऑफ y1 की -3 अपॉन x2 की वैल्यू है -1 माइनस ऑफ 1, -1 + 3 अपॉन -2। तो सबका आंसर मुझे बताओ -1 आया क्या? एवरीवन मैच कर लो। आंसर इज -1। स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ इज -1। Everyone done up to this? Slope of PQ is -1. Complete? Slope of PQ -1। चेक कर लो एक बार। अब EF का स्लोप, EF का स्लोप, स्लोप ऑफ EF। गुड बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भेजा है। 1/2 आ रहा है क्या? स्लोप ऑफ EF, स्लोप ऑफ EF y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 3 minus of -2 upon 6 minus of -4, that is 5/10। 1/2 आ गया क्या सबका? चेक कर लो। EF का स्लोप 1/2, स्लोप ऑफ EF is 1/2। Now slope of LM, slope of LM, slope of LM, फॉर्मूला -6 - 5 अपॉन 4 - 2 -11/2 आया क्या स्लोप? चेक विद दिस। दिस इज स्लोप ऑफ LM is -11/2। स्लोप ऑफ LM is -11/2। एंड लास्ट को नामकरण तुम करोगे, कुछ भी आपके मन से वर्टाइसेस ले लो। लेट से मैंने दे दिया उसको फिर से PQ, लास्ट को PQ बोल दो। स्लोप ऑफ PQ फिर से निकालो। स्लोप ऑफ PQ 2√3 - √3 upon 3 - 2, that is √3/1। √3 आ रहा है क्या स्लोप ऑफ PQ? चेक कर लो। 2√3 - √3, √3, and 3 - 2 1। Slope of PQ is √3। Slope of PQ is √3। Everyone done up to this? 5 examples चेक कर लो। That is slope of PQ √3। हाँ, इन PQ is थीटा is 30। हर्षित, यस, थीटा 30, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो थीटा 60, इंक्लिनेशन 60 डिग्री। करेक्ट। गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो थे सिंपल से क्वेश्चंस, सब सिंपल पहले ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे थोड़ा। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व करेंगे बना एवरीवन। बाय यूजिंग, पहला मैं करूंगा, बाय यूजिंग स्लोप शो दैट, ऑप्शन नहीं है, ये तो करोगे टिक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऐसा नहीं है कुछ। बाय यूजिंग स्लोप्स शो दैट, पहले लिख लो क्वेश्चन। बाय यूजिंग स्लोप्स शो दैट the following points are collinear। by using slopes show that following points are collinear। following points are collinear। अच्छा पहला मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर आप बताना कोलिनियर है कि नहीं। A of 0,4, B of 2,10 एंड C of 3,13 दिया है। तो क्या है, अगर ये कोलिनियर हो गया ना बच्चों, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है 10 - 4,
y2 minus y1 upon 2 minus 0, x2 minus x1. That is 6 by 2 and that is 3. अब स्लोप ऑफ BC निकाल लो. आप ऑब्जर्व करोगे सेम आएगा स्लोप अगर कोलिनियर होगे तो 13 minus 10 upon 3 minus 2, 3 upon 1 सेम आ गया क्या बता दो. अब मुझे बताओ पॉइंट्स कोलिनियर है. 2 मिनट में आंसर ओरली. स्लोप ऑफ AB is equals to slope of AC, सॉरी BC. अब तुम बोलोगे सर BC क्यों लिया, आप AC भी ले लो. AC से भी सेम आएगा बच्चों. हाँ, आप ऑब्जर्व कर लो, AC भी सेम आएगा क्योंकि एक ही लाइन पर है. एक ही लाइन पर है तो AC भी सेम आएगा. स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर. चलो अब मुझे सेकेंड कोलिनियर होगा और वैल्यू क्या आ रही है स्लोप की बताते चलना. एवरीवन डन विद दिस? ABC आर कोलिनियर. हाँ, सेकेंड की निकालना है. PQ आर कोलिनियर है कि नहीं बताना है. अब पहले इतना लिख लो आराम से. स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. दोनों के स्लोप सेम है, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब ये ट्रायंगल के एरिया से भी आसान है, बट एनसीईआरटी वाले स्पेशली ध्यान दो, बोर्ड के बुक में लिखना मत, नहीं तो लिख कर आओगे 0 मार्क्स मिलेगा. सिर्फ ध्यान में कल जो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा वो लिख सकते हो. उसके बाद में डिस्टेंसेस की सम तीसरी साइड आ रही होगी वो लिख सकते हो, बट ये मत लिखना. ये स्टेट बोर्ड में है. एनसीईआरटी वाले स्पेशली ध्यान रखो, दिस इज फॉर एमसीक्यूज. एवरीवन डन अप टू दिस? आयुष वेट कर एक बार कैलकुलेशन चेक कर बेटा. कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है प्लस माइनस की. कल तो वो रेड पेन की वजह से मेरी भी मिस्टेक हुई. कल तो वो रेड पेन से माइनस की साइन ही दिख नहीं रही थी. तो तूने थोड़ा सा पेन का प्रॉपरली देख लेना का क्या होता है. तो सेकंड आ रहा है क्या रे सबका कोलिनियर? स्लोप ऑफ PQ निकाल लू. सेकंड बताओ आ रहा है कोलिनियर, आ रहा है क्या? ओके. स्लोप ऑफ PQ -3 y2 minus y1 अपॉन स्लोप ऑफ 10 minus 5. स्लोप आ रहा है -3/5. अब स्लोप ऑफ क्या निकालोगे? QR. स्लोप ऑफ QR निकाल लो. QR कितना आ रहा है? 6 y माइनस ऑफ -3 अपॉन 5 -5 -10. तो ये हो जाएगा ऊपर का माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 हो गया. तो आंसर आ जाएगा. आ गया ना आयुष रे? आंसर तो आ रहा है बेटा, -3/5 आ रहा है. तो पॉइंट PQ आर कोलिनियर. एवरीवन गेटिंग दिस? आ गया PQ आर, चेक कर लो. -3/5 PQ का स्लोप इज इक्वल टू QR का स्लोप. डन अप टू दिस? क्लियर? अरे भार्गव भाई, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. 4 पॉइंट्स से क्या बनेगा? अभी ट्रायंगल से रिलेटेड कर रहे हैं. अभी 4 पॉइंट्स का सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स के बारे में विचार भी मत करो, सिंपली 3 पॉइंट्स. हो गया सबका PQ? अच्छा, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? LMN कोलिनियर आ रहा है. LMN क्या आ रहा है? स्लोप LMN का. स्लोप ऑफ LM, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व. स्लोप ऑफ LM 7 minus 5 upon 5 minus 2. So this is 2 upon 3. So slope of MN 9 minus 7 upon 8 minus 5. तो आंसर मेरे हिसाब से 2/3 आ रहा है दोनों का. चेक कर लो. एवरीवन गेटिंग दिस? देयरफॉर LMN आर कोलिनियर.
LM and R collinear. Done up to this. 2 by 3 is the answer. Y2 minus Y1. LM and R collinear. Slope of LM is equals to slope of MN. चलो अब ले तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का आंसर DEF. टेल मी DEF कोलिनियर है या नहीं? व्हाट इज द आंसर? स्लोप ऑफ DEF. वेरी गुड बच्चों, आंसर इज 1/2. अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आ गया होगा 1/2. चेक करो मैक्सिमम. गायत्री, उदय, श्रेया, हर्षित, वेरी गुड. सबका आंसर 1/2 आ रहा है बच्चों. प्रज्वल, यस, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 1/2. गुड, चेक कर लो, सबका आंसर आ गया. वेदांत, गुड गुड, सबका हो गया. आंसर इज 1/2. फोर्थ का आंसर 1/2 आ रहा है सेम. क्या बोल रहा है सुशांत? एक मिनट. यस, निगेटिव हो सकता है ना स्लोप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंफिनिटी भी होता है, अभी तो बताया 90 डिग्री. इंफिनिटी तो होता ही है ना स्लोप. निगेटिव इंफिनिटी भी होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब हमको अगर -1/0 दे दिया तो -2/0 दे दिया तो वो निगेटिव इंफिनिटी. चलो क्लियर. रेंज ऑफ स्लोप तो वो वैरी करता है हर एक के लिए. वैसे तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट है, उसकी रेंज ही वो है 0 से स्टार्ट होने की. उसकी कंडीशन बताऊंगा मैं. राइट डाउन. थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन, सुशांत कंडीशन लिख ले. थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 180. इसके बीच में ही हम स्लोप निकाल सकते हैं. क्लियर. अब वो एनटीएससी में और भी डिटेल में बताऊंगा, अभी रहने दो, अभी इतना हो गया, पूरा डिटेल में ले लेंगे. हर्षित, एनटीएससी में पूछ लेना बेटा वो, कि पूरा डिटेल में अभी डालूंगा मैं. कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, अभी नहीं तो बाकी हो गए ना, वो जो पूछेगा सवाल उसको तो क्लियर हो जाएगा, बाकी सोचेंगे क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है. चलो आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिटेल में चले जाओगा, आधी घंटा उसमें चल जाएगा, रह जाएगा क्वेश्चन. राइट. इफ द पॉइंट्स 5, k -3, 1 and -7, -2 are collinear, then find the value of k. नामकरण कर दो. लेट्स से p इज इक्वल टू, इसको p बोला मैंने, दिस इज q एंड दिस इज r. तो पहले स्लोप ऑफ, अगर ये कोलिनियर है PQR, इफ PQR कोलिनियर, if PQR are collinear, then slope of PQ is equals to slope of QR. Slope of PQ is equals to slope of QR. Write down PQ का slope y2 minus y1. अब ये क्या कंफ्यूजन मत करना, यहां अगर तुम पहले 1 ले रहे हो ना, P मतलब Px1 होगा, Qx2 होगा. y2 minus y1, 1 minus k upon -3 -5 QR -2 -1 -7 minus of -3. तो 1 minus k is equals to upon -8 और -3 upon -7 plus 3. तो 1 minus k upon -8 -3 upon -4. डन अप टू दिस. ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 4 2 जा, ये -2 इधर आएगा तो 1 minus k -6. k की वैल्यू 7 आ रही है, करे चेक करो. एवरीवन चेक विद 5. कहा जा प्रज्वल, आंसर 7 है. प्रज्वल चेक कर आंसर. हर्षित गलती होगी बेटा, 5 नहीं आंसर, आंसर इज 7. हाँ, आंसर 7 है.
अब इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक कभी कभी होगी, साइन छोटी सी माइनस अगर दिखी नहीं तो कल मिस्टेक वैसी होती है, फिर प्रॉब्लम देता है आंसर। आंसर इज 7 आ गया सबका। डन अप टू दिस। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, के की वैल्यू निकाल कर बताना। के की वैल्यू चाहिए मुझे एवरीवन। तीन क्वेश्चन है, तीनों में के की वैल्यू मुझे फाइंड कर दो, फटाफट आंसर बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, तीनों में के की वैल्यू चाहिए। पहला है 2 1 4 3 और 0 के। चलो के की वैल्यू नामकरण कर दो एबीसी। ABC and tell me the value of, if 3 points are collinear बताया, value of k, find the value of k। 3 points are collinear, find the value of k। इससे सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ, पहले सेकेंड करते हैं। 2,1 4 3 0 के। स्लोप ऑफ AB, if 3 points are collinear, slope of AB is equals to slope of BC। तो AB का स्लोप आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 4 - 2। BC का स्लोप आ रहा है k - 3 अपॉन 0 - 4। कितना आ रहा है रे? सेम आ रहा है क्या सबका? चेक करते हैं पहले, ये मैच होता है कि नहीं चेक करो। 2/2 k - 3 अपॉन -4, ये 1 हो गया। तो देयरफॉर k - 3 की वैल्यू -4, तो k की वैल्यू -1 है क्या बच्चों? आया आंसर सबका? यही मैच हो रहा है कि चेक करते हैं एक बार कितने लोगों का आया। यस, 99,225 बेटा आंसर 1 नहीं है। हाँ उदय -1, यस। आयुष आगे सबका आंसर इज -1। हाँ -1 आएगा बेटा। हाँ चेक विद दिस, दैट इज स्लोप ऑफ, सेकंड का आंसर ये तो आ गया -1। नाउ सेकंड का आंसर चाहिए मुझे। अब कितना आ रहा है सेकंड का आंसर? उदय कितना है चेक करते। सुशांत कितना आया? 5। एबीसी ले लो फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मकरंद का भी 5 आ गया, ओके। चेक करते हैं। सेकंड का सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसको भी नाम एबीसी बोला मैंने। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो AB का स्लोप आ जाएगा हमारे पास, दिस इज स्लोप ऑफ AB इज 5 - 5 -3, वो -3 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज k - 5 -1 माइनस ऑफ -3। चेक करो इतना इक्वेशन बना। अच्छा ये तो 0 ही है ऊपर, तो ये पूरी वैल्यू 0 ही हो गई। अरे ये 0 हो गया ना ऊपर, 0 अपॉन एनी नंबर दैट इज 0। तो बचा क्या? ये नीचे की वैल्यू भी 0। तो 0 इज इक्वल टू k - 5। तो k की वैल्यू 5 आई क्या? चेक विद दिस, आंसर 5 चाहिए रे। सेकंड का आंसर 5। यस गुड, आंसर सेकंड का 5 आ गया सबका। मैक्सिमम बच्चों का तो आंसर 5 आ गया इसमें। थर्ड का बताओ कितना आ रहा है भार्गव? 18/7 थर्ड का। ओके सुशांत 18/7 थर्ड। प्रज्वल ओके 18/7 आंसर। थर्ड का आंसर 18/7 आ रहा है कि चेक करो। थर्ड इज 18/7। k, 1 2, -3 3, 4। 18/7 is the answer। आया सबका आंसर? डन अप टू दिस। आंसर 18/7 वो अब लास्ट का तो आपको करना है, आंसर आना चाहिए, मैच हुआ तो बता दो।
गुड। नेक्स्ट इस पर जाते हैं। इंपॉर्टेंट, फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। दो लाइन पैरेलल है रे भाई। फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी के कोऑर्डिनेट दिए 2,4। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्यू के कोऑर्डिनेट दिए 3,6। आर के कोऑर्डिनेट दिए 3,1 और एस के कोऑर्डिनेट दिए 5, के। चलो अब चेक करते हैं। इफ टू लाइन, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, if PQ parallel to RS, then slope of PQ is equals to slope of RS. ये मैंने बोला था आपको, आया ना? Slope of PQ is equal to, if two lines are parallel, then their slopes are same. If two lines are parallel, then their slopes are same. PQ का slope 6 minus 4 upon 3 minus 2. RS का slope k minus 1 upon 5 minus 3. तो आंसर कितना आ रहा है? दैट इज 2/1, k minus 1 upon 2। देयरफॉर k minus 1 की वैल्यू 4 आई, k की वैल्यू 5 आ गई क्या? सबकी चेक कर लो। टू लाइंस आर पैरेलल, देन देयर स्लोप्स आर सेम। आंसर इज 5। If two lines are parallel, then their slopes are same. ये मैंने लिखा कर दिया, स्टार्टिंग में ही बताया, प्रूफ भी बताया सब। Everyone done up to this? If two lines are parallel, then their slopes are same. चेक कर लो, नोटबुक में पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। If two lines are parallel, then their slopes are same. Next question. If a of 6,4, पहले क्वेश्चन लिख लो रे। If a of 6,4 and b of 2,12 are two given points, then find the slope of line. Parallel to AB and second perpendicular to AB. Find the slope of line parallel to AB and perpendicular to AB. Find the slope of line parallel to AB and perpendicular to AB. Everyone, tell me the answer. Slope of line parallel to AB and perpendicular to AB. पहले AB का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB is equals to, that is 12 minus 4 upon 2 minus 6, which is equals to 8 upon minus 4, and this is minus 2. So slope of line parallel to AB is same, that is minus 2 ही आएगा। Let, अब दूसरा स्लोप, let M2 be the slope of line, perpendicular to AB, इसको M1 बोल दो। मुझे पता है परपेंडिकुलर का स्लोप, वी नो दैट वन फॉर्मूला, M1 into M2 is -1, M1 की वैल्यू -2 है, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? दैट इज 1/2। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB।
Everyone getting the slope of line perpendicular to AB parallel to का तो सेम होगा, perpendicular का reciprocal, reciprocal and sign change, reciprocal and sign change, that is the slope of perpendicular line. Slope of perpendicular, reciprocal and sign change कर दो तो you will get the slope of line perpendicular to AB. क्लियर हुआ क्या पहले बताओ? Slope of line perpendicular to AB. Slope of line perpendicular to AB is 1/2. Minus minus cancel, that is 1/2 होगा. बेटा माइनस कैसे होगा? माइनस तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि फॉर्मूला देख तो सही, ये -2 है ना ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना इधर जाकर, ये दोनों भी कैसे क्या माइनस होगा वो? ये ध्यान में रखना, अगर पैरेलल का स्लोप -2 है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आएगा. ये इसकी ट्रिक है, अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, क्योंकि एक साइन तो चेंज होगी यार. यस, गुड. चलो राइट. If a of 1 comma minus 1, if a of 1 comma minus 1, a of 1 comma minus 1, b of 0 comma 4, c of -5 comma 3 are the vertices of triangle, then find the slope of each side. Then find the slope of each side. अब एक इसमें एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड. Also find the slope of altitudes. Also find the slopes of altitudes. Altitudes of vertices. Altitudes. Altitudes मतलब ये यहां से AD का भी स्लोप निकालना है, EBE का भी निकालना है. अच्छा एक बार मुझे कल का ये डेफिनेशन तुमको याद है कि नहीं देख लेता हूं. कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड क्या होता है? What is the concurrency of altitude? Tell me, first of all, what is the concurrency of altitude? Very good, Prajwal. That is ortho center. Centroid नहीं भाई, centroid नहीं है, ortho center. Centroid is concurrency of medians. Centroid means concurrency of medians. हाँ, कल मैंने पढ़ाया था, पूरा अच्छे से बताया था तुमको, लिखा कर भी अच्छे से दिया था. यस, तो सबसे पहले साइड्स के स्लोप निकालो. साइड्स के स्लोप निकालते हैं पहले, स्लोप्स ऑफ साइड्स. तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? y2 माइनस y1. सबका ये आ रहा है क्या? चेक करना. एवरीवन चेक विद दिस. 5 अपॉन -1, -5 आया क्या सबका? पहले आंसर मी. स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी -1, सॉरी -5. स्लोप ऑफ ए बी इज -5. अच्छा अब यहां से अपन अल्टीट्यूड का भी निकाल लेते हैं. मुझे बताओ, सी परपेंडिकुलर ऑन ए, सॉरी CF perpendicular on, since this is the altitudes, CF perpendicular on AB, therefore slope of CF कौन बताएगा? Reciprocal and sign change. Slope of CF reciprocal and sign change. Perpendicular है ना, अगर -5 है तो slope of CF कितना होगा? What is slope of CF? वेरी गुड बच्चों, दैट इज परपेंडिकुलर का स्लोप, या माइनस तो ये पॉजिटिव एंड साइन चेंज, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये रेसिप्रोकल.
या गेस CF का स्लोप, easy. Slope of CF perpendicular on AB, therefore slope of CF इसका ही रेसिप्रोकल. अच्छा पहले क्लियर हुआ कि सबको, एवरीवन? अब बाकी के तो आपको निकालते आ जाएंगे, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, बट ये मजा आई क्या, ये समझ में आ गया कैसे समझ में क्लियर हुआ कि अगर किसी पर परपेंडिकुलर गिर रहा है उस लाइन का स्लोप इसके अपोजिट, मतलब AB के अपोजिट एंड साइन चेंज, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज. चलो ये आ गया अल्टीट्यूड CF का स्लोप. नाउ सेकंड लिखना है स्लोप ऑफ BC. चेक करना बच्चों सेम आ रहा है क्या बताना. स्लोप ऑफ BC इज 3 minus 4 अपॉन -5 -0. तो मुझे बताओ -1/5 आ रहा है भाई मेरा, इसका माइनस ऑफ माइनस तो 1/5 आ रहा है सिम. स्लोप ऑफ BC इज 1/5. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ BC पर परपेंडिकुलर क्या है, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD BC पर परपेंडिकुलर, टेल मी स्लोप ऑफ AD रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज. मैंने अभी ट्रिक बताई थी, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव साइन चेंज, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव साइन चेंज, और रेसिप्रोकल कर देना 1/5 का रेसिप्रोकल तो 5 हो जाएगा, वो तो पता ही चल गया आपको. स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD. हाँ विघ्नेश, वो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है वो भी सही है, जो भी आ रहा होगा अभी तो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो मेरे साथ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है. हाँ AB और BC परपेंडिकुलर है, सिंस M1 into M2 -1 आ रहा है. करेक्ट विघ्नेश, वेरी गुड. अच्छा अब AC का स्लोप कौन बताएगा, कितने लोगों का आ गया AC का स्लोप, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, AC पहले तो AC का तो 3 माइनस ऑफ -1 -5 -1, दैट इज 4 अपॉन -6, -2/3 आ रहा है. गुड. स्लोप ऑफ AC इज -2/3, स्लोप ऑफ AC -2/3. अच्छा स्लोप ऑफ AC -2, नहीं सुशांत एरिया से नहीं निकाल सकते अपन, पहले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, बाद में आप एरिया निकाल सकते हो. स्लोप ऑफ AC -2/3, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC पर क्या है परपेंडिकुलर B, स्लोप ऑफ B इज इक्वल टू दैट इज 3/2 रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज. अल्टीट्यूड B, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड B इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड B इज इक्वल टू दैट इज 3/2. सबको क्लियर हो गया ये आंसर, क्लियर अप टू दिस एवरीवन. अल्टीट्यूड का कैसे निकालते हैं तो गुड, चेक कर लो सबके मैच हो गए आंसर. डन विद दिस. अगला क्वेश्चन दे रहा हूं फिर. चलो अगला क्वेश्चन लो. राइट डाउन A of 2, 3, A of 2, 3, A of 2, 3, B of -2, 1, C of 4, -3 are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC. Find the slopes of, find the slopes of side AB, find the slopes of side AB, altitude through A, altitude through A. अब इसमें तुम कंफ्यूजन मत होना, अल्टीट्यूड थ्रू ए
एंड मीडियन थ्रू ए। हाँ, बहुत मजा आएगी इसमें सॉल्व करने में। हाँ एवरीवन, पहले तो स्लोप्स ऑफ ए बी निकालते। फाइंड द स्लोप्स ऑफ साइड ए बी, अल्टीट्यूड थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए, अल्टीट्यूड थ्रू ए एंड मीडियन थ्रू ए। पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते, फिर देखते क्या है। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, ए बी का स्लोप आ रहा है y2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 2 बाय माइनस 4, 1/2 आ रहा है। गुड, मैक्सिमम बच्चों का आ गया साइड ए बी। अच्छा, अब अल्टीट्यूड का तो तुमको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो लेट से पहले एडी अल्टीट्यूड है रे भाई, मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा। एडी अल्टीट्यूड है, अभी दो ट्रायंगल बनाऊंगा क्योंकि एक ट्रायंगल में अल्टीट्यूड दिखाना पड़ेगा, एक में मीडियन। एवरीवन गेटिंग दिस? मैं मीडियन भी दिखाऊंगा किस तरह से, पर अलग अलग दिखाऊंगा। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, -2 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, रुक जाओ अभी, मैंने बोला था तुम गड़बड़ करोगे। मुझे पता था, तुमने आंसर भी भेज दिया अल्टीट्यूड ए बी का। एवरीवन, अरे जिस पर अल्टीट्यूड गिर रहा है पहले बीसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर एडी का आएगा। अब मिस्टेक समझी? जिस पर अल्टीट्यूड आ रहा है उस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। हाँ, तुमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर बता दिया। ये गलती मत करना बार बार, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तुमको क्या लगा इसका रेसिप्रोकल कर दो और आंसर बता दो सर को? अरे ए बी का स्लोप है ये, एडी का थोड़ी है, थ्रू ए बोल रहा है ना। पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालो, स्लोप ऑफ बीसी, फिर एडी का आएगा, क्योंकि बीसी पर एडी है परपेंडिकुलर। -3 -1, 4 माइनस ऑफ -2, तो -4/6, -4/6 ही आ रहा है ना। हाँ गुड, दैट इज -2/3। अब मुझे बताओ अल्टीट्यूड थ्रू ए का स्लोप कितना? एवरीवन टेल मी नाउ, अल्टीट्यूड थ्रू ए, एडी का स्लोप, अल्टीट्यूड थ्रू ए का स्लोप बोलो। व्हाट इज आयुष? वेरी गुड। अब आंसर 3/2 आएगा। रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, एवरीवन क्लियर? रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, अल्टीट्यूड थ्रू ए। अब आता है दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं। एवरीवन क्लियर हुआ क्या? जहां से अल्टीट्यूड जा निकल रहा है और जिस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालना, स्लोप, उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें मिस्टेक होगी क्या? अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ एवरीवन क्लियर अप टू दिस? हाँ, अब अल्टीट्यूड थ्रू ए तो आ गया। अब मीडियन के लिए क्या करते हैं? सबको पता है मीडियन मतलब, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। ये ए पॉइंट है 2,3, ये बी पॉइंट है -2,1, और ये सी पॉइंट है 4, एक पेज पर ही लेते हो यार, कंफ्यूजन ना हो। A of 2,3, B of -2,1 and C of 4, -3. Median through, let's say AF is the median. F, अच्छा AF median होगा, if AF is median, if AF is median, then can we say that F is midpoint of BC? F is midpoint of BC. अब मुझे मजा बताओ, समझ में आया क्या? Midpoint of BC, yes or no? If AF is median, tell me, ये क्लियर हुआ क्या? Yes or no? If AF is median, then F is midpoint of BC. पहले midpoint फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि बताओ एवरीवन? नहीं तो लगाओगे आंसर अपना। हाँ, पहले स्लोप, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला में एफ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x1 प्लस x2 y2, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2 by 2, तो एफ के कोऑर्डिनेट आ गए 2/2, दैट इज 1 -1। अब आ गए एफ के कोऑर्डिनेट 1, -1। अब निकालो स्लोप ऑफ ए एफ, अब निकालो स्लोप ऑफ ए एफ।
स्लोप ऑफ मीडियन AF, स्लोप ऑफ मीडियन AF। चलो अब लगाओ मीडियन का स्लोप फॉर्मूला, सॉरी स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड ये जिसका भी आंसर आया होगा वो उसको परफेक्टली समझ में आ गया। एवरीवन, दैट इज आंसर इज 4। कितने लोगों का आंसर 4 आया था? एंड दिस इज द आंसर 4 चाहिए। यस, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों ने पहले ही आंसर भेज दिया था। नमस्वी आ गया था, विघ्नेश, प्रज्वल, सुशांत, गुड। मीडियन मतलब सबको पता था, इसलिए उनके आंसर पहले ही आ गए थे। गुड बच्चों, आंसर इज 4। दैट इज द मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंस क्लियर हो गया। मीडियन के लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी मैं एक इक्वेशन दूंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। फाइंड द स्लोप्स ऑफ मीडियंस, मीडियंस मतलब सबके मिड पॉइंट, एंड देन कैलकुलेट द स्लोप्स। Everyone clear up to this? That is slope of median and slope of altitudes कैसे निकालते हैं? तो क्लियर हो गया सबका? एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। अब आते हैं मेन हमारे सिलेबस पर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हाँ, ये तो सब था ही। यूजिंग स्लोप्स, यूजिंग स्लोप। अच्छा पहले मैं लिखा कर दे देता हूँ। एवरीवन पहले लिख लो, ये क्वेश्चन तो लिख ही लो, फिर मैं पॉइंट लिखा कर देता हूँ कुछ। यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट, using slopes prove that the points, using slopes they prove that the points a of minus 2 comma minus 1, b of 1 comma 0, c of 4 comma 3 and d of 1 comma 2 are the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram। अच्छा कंडीशन लिख लो अब सबकी। एवरीवन नोट डाउन, मैं डायग्राम बताऊंगा, आप लोग लिखते चलना। पैरेललोग्राम अगर होगा तो कंडीशन लिख लो, इससे डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी, हमको प्रूव क्या करना होगा? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी। पहली कंडीशन प्रूव करना हो। उसके बाद स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी। ये प्रूव करना है। ये दोनों अगर सेम आ गए तो पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर हमको प्रूव करना है रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना है, एबीसीडी रोम्बस अगर है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी। उसके बाद में स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी, और उसके बाद में इनके डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस बनाना चाहिए। स्लोप ऑफ एसी इंटू बीडी, एसी इंटू बीडी का प्रोडक्ट -1। ये रोम्बस की कंडीशन। एवरीवन गेटिंग दिस? रोम्बस, रोम्बस की कंडीशन क्लियर? मैसेज में एवरीवन, रोम्बस अगर प्रूव करना है तो ये तीन चीजें, यस और नो? रोम्बस अगर प्रूव करना है तो ये तीन चीजें क्लियर? रोम्बस अगर प्रूव करना है तो तीन चीजें। उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है, राइट डाउन रेक्टेंगल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है, ABCD is the rectangle. Write down slope of AB is equal to slope of DC. Slope of BC is equal to slope of AD. And AB into AD, AB into BC, ये 90 होता है ना यहाँ का।
स्लोप ऑफ ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। ये -1 आ गया, दो एडजेसेंट साइड्स का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, तो रेक्टेंगल हो गया। बच्चों मैसेज में क्लियर? रेक्टेंगल के लिए क्या क्या प्रूव करना है? तो एवरीवन डन अप टू दिस? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन ए बी का स्लोप डीसी के बराबर, बीसी का स्लोप एडी के बराबर, और ए बी इंटू ए सी का प्रोडक्ट, ए बी इंटू बी सी एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट -1 ए बी इंटू बी सी। क्लियर एवरीवन? ए बी इंटू बी सी का प्रोडक्ट -1 एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब स्क्वायर के बारे में तुम बताओगे मुझे। स्क्वायर चलो लिखो, लास्ट फिगर इज स्क्वायर। एवरीवन डू इट फास्ट। लास्ट फिगर स्क्वायर। टेल मी दी अबाउट स्क्वायर। मैडम अब अगर एबीसीडी स्क्वायर प्रूव करना है, एबीसीडी स्क्वायर अगर है तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप डीसी के बराबर, एडी का स्लोप बीसी के बराबर, चार कंडीशन आएगी। थर्ड ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी का स्लोप -1। और फोर्थ आएगा ए सी इंटू बी डी। अब सुशांत तेरे कंसेप्ट अब क्लियर हो गया बेटा? तू जो पूछ रहा था यहां से डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि एक फिगर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम है कि क्या है क्या नहीं। एवरीवन डन अप टू दिस? ये अगर कोई किसी को स्क्वायर दिखाना है तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर स्क्वायर होगा कोई क्वाड्रिलेटरल तो AC इंटू बी डी का प्रोडक्ट -1। बच्चों सबने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया? चारों पांचों डायग्राम हो गई सबकी? अब ट्रेपेजियम का तुम डिसाइड करना क्या है। तो ट्रेपेजियम भी है, लिख कर लेकर आना ट्रेपेजियम। भेज देना मुझे मैसेज करके, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्रेपेजियम। चलो ये कंप्लीट करते हैं अब। राइट, देखते हैं इसका पैरेललोग्राम। बनाओ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चेक करते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी है क्या? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालो। ए के वर्टाइसेस है -2 -1, बी के है 1,0, सी है 4,3 और डी है 1,2। चेक कर लो एक बार। एवरीवन चेक दिस। कंडीशन सबने लिख ली थी? पैरेललोग्राम है या नहीं चेक करना है। स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया? y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन, और x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस ऑफ -2। 1/3 आ रहा है क्या? 1/3। अब स्लोप ऑफ डीसी भी देख लो। स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ डीसी दैट इज 3 माइनस 2, 1/3 आ रहा है। स्लोप ऑफ डीसी भी 1/3। नाउ स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 3/3। 1 आ रहा है। स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है? 3 माइनस 0 अपॉन 4 -1 आ गया बच्चों सेम। देखो ए बी का स्लोप डीसी के बराबर एंड एडी का स्लोप बीसी के बराबर, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। एवरीवन डन विद दिस? ए बी का स्लोप डीसी के बराबर एंड एडी का स्लोप बीसी के बराबर, so therefore this is a parallelogram। कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम मैंने लिखा कर दी थी। एवरीवन डन अप टू दिस? दिस इज पैरेललोग्राम। किया सबने?
चलो लिखो नेक्स्ट। रोम्बस दिखाना है अब, राइट ऑन। ए ऑफ 5,7, ए ऑफ 5,7 रोम्बस दिखा दो। ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है 5,7, बी है 4,12, सी हमारा है 9,11 और डी हमारा है 10,6। चलो तो अब रोम्बस के लिए मैंने कंडीशन दी अभी आपको लिखकर। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल का -1 आता है क्या? ए सी इंटू बी डी का मल्टीप्लीकेशन। चलो सबके स्लोप निकालो और टेल मी इट इज ए रोम्बस और नॉट। स्लोप ऑफ ए बी, slope of AB is equals to slope of AB is equals to 12 minus 7 upon 4 minus 5. So this is 5 upon -1. This is -5 आ गया? Yes or no? -5 आया क्या? Everyone take AB का स्लोप चेक कर लो एक बार। Now slope of DC, slope of DC. So this is 11 minus 6, 9 minus 10. तो ये 5 अपॉन -1, -5 आ गया। स्लोप ऑफ डीसी सेम आ गया। ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी। नाउ स्लोप ऑफ एडी निकाल लो। स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप 6 minus 7 अपॉन 10 minus 5, दिस इज -1 अपॉन 5। आया सबका एडी का स्लोप। and slope of BC, slope of BC, slope of BC is 11 minus 12, 9 minus 4, ये भी -1/5। एवरीवन गेटिंग दिस? एडी और बीसी। अब डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन का स्लोप -1 आ रहा है क्या? चेक करो। एबीसीडी आ रहा है क्या? -1 आ रहा है क्या डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन का स्लोप? एवरीवन डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी, एसी एंड बीडी का मल्टीप्लीकेशन, एसी का स्लोप, स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप 11 minus 7, this is 4 upon 4, 1. Slope of BD, slope of BD is equals to BD का स्लोप 6 minus 12 upon 10 minus 4, that is -6। अरे वाह, आ गया ये तो आंसर। therefore slope of AC into BD का मल्टीप्लीकेशन 1 into -1 and that is -1, therefore it is a rhombus, therefore it is a rhombus। clear बच्चों? everyone, therefore it is a rhombus। AC और BD का मल्टीप्लीकेशन -1, therefore it is a rhombus। बच्चों समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको अप टू दिस? डन? लिख लो, कुछ छूटा नहीं होगा, चेक कर लो एक बार। स्लोप ऑफ एबीडीसी और स्लोप ऑफ एडीबीसी दोनों भी सेम है और डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन -1 है, इस वजह से दिस फिगर इज रोम्बस। गुड। नेक्स्ट
Write down. A of 0,9, A of 0,9, B of 1,11, C of 3,13, and D of 7, K are 4 points. Are 4 points. Are 4 points. If AB perpendicular to CD, if AB perpendicular to CD, if AB perpendicular to CD, find K. If AB perpendicular to CD, find K. AB perpendicular to CD, find K. चलो स्लोप ऑफ AB निकाल लो पहले. Slope of AB is equals to y2 minus y1, 1 minus 0. This is 2 upon 1. This is 2. Slope of CD. Slope of CD is equals to, that is CD का स्लोप कितना आ रहा है, K minus 13 upon 7 minus 3. So this is K minus 13 upon 4. K minus 13 upon 4 आया, सबका चेक करो इतना. Now M1 into M2 minus 1 होगा. M1 into M2 is equals to minus 1. ये M1 है, ये M2 है. तो M1 है 2 into K minus 13 upon 4 की वैल्यू, since they are perpendicular, since AB perpendicular to CD, what is the value of K? This is 2. K minus 13 की वैल्यू minus 2. K की वैल्यू 11 आ रही है क्या? Everyone, answer is 11. K is equals to 11. What is the K is equals to 11 is the answer. AB perpendicular to CD. K is equals to 11. Good. Next. Right on, next question. Without using Pythagoras theorem, without using Pythagoras theorem, show that A of 7, 10, A of 7, 10, B of minus 2, 5, and C of 3, minus 4 are the vertices of right angle triangle. Without using Pythagoras theorem, show that these are the vertices of right angle triangle. अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर चाहिए तो कोई भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए. तो AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप निकाल लो. तो कोई भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ गया तो दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल. विदाउट यूजिंग पाइथागोरस. हाँ, कोई भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन. तो पहले स्लोप ऑफ AB निकालते हैं. स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितना आ रहा है, 5 minus 10 -2 -7, 5/9 आ रहा है क्या? स्लोप ऑफ AB. नाउ स्लोप ऑफ BC निकाल लो. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -4 -5 अपॉन 3 माइनस ऑफ -2, -9/5 आ रहा है. ये हो ही गया यहां, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही. स्लोप ऑफ AC भी निकाल लो. स्लोप ऑफ AC कभी क्या होता है तुमको पता रहना चाहिए कंसेप्ट. स्लोप ऑफ AC -4 -10 अपॉन 3 -7, तो -14 अपॉन -4.
तो ये हो जाएगा 7/2। तो स्लोप ऑफ ए बी into slope of BC, that is 5/9 into -9/5 का मल्टीप्लीकेशन -1 हो रहा है। Therefore it is a right angle triangle at B। राइट एंगल ट्राइंगल भी बना लो डायग्राम। ये देखो ए बी और बी सी, यहां 90 है ना, ए बी का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप, ए बी का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप। डायग्राम पहले पता नहीं थी, ऑलवेज ऐसी डायग्राम होगी, ये नॉट नेसेसरी, ऐसी डायग्राम होगी ये पता नहीं है। डन विद दिस, ये सेम डायग्राम होगी, ये कंफर्म नहीं है बच्चों। जहां हमको रिपीट हो गया, जहां दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है, उसमें से जो 2 बार आया वहां 90 आएगा, उसमें से जो 2 बार आया वहां 90 आएगा। क्लियर हुआ क्या यहां तक एवरीवन? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। यस और नो? जहां 90 आएगा मतलब जहां बी रिपीट हो गया 2 बार, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। क्लियर अप टू दिस? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन। Show that the line joining the points, show that the line joining the points, show that the line joining the points A of 4,8, B of 5,5 is parallel to the line joining the points C of 2,4 and D of 1,7. Show that the line joining the points A of 4,8, B of 5,5, C of 2,4 and D of 1,7. चलो चेक करो, स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी सेम आ रहा है क्या डीसी सी डी का? स्लोप ऑफ ए बी इज 5 - 8, स्लोप ऑफ दिस इज -3 and slope of CD, that is 7 - 4 upon 2, 1 - 2, तो ये भी -3 आ रहा है। Therefore slope of AB is equals to slope of CD. Therefore the two lines are parallel. Therefore the two lines are parallel. Their slopes are same. Their slopes are same. That is -3. -3, -3. Both the slopes are -3. चेक कर लो सबके स्लोप सेम आ रहे क्या? Show that the line joining the points A of 4,8 हो गया सबका आंसर, लिख लिया नोटबुक में? Done up to this? Next. I don't know. Find the length of medians. Also find the slopes. Find the length of medians whose vertices are. Find the length of medians. लेंथ ऑफ मीडियंस भी निकालना है और उसके स्लोप्स भी निकालना है। Also find the slopes of median. Also find
slopes of medians. Also find the slopes of medians. एक ट्राइंगल दिया है हमारे पास, a of -1, 1, b of 5, -3 and c of 3, 5. फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस बोला, मीडियंस। हाँ, ध्यान से निकालो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। एवरीवन डू इट, टेल मी दी लेंथ ऑफ मीडियंस एंड इट्स स्लोप्स, दोनों भी बताना है। पहले क्वेश्चन लिख लो और आराम से टाइम लो और कर कर बताओ। एवरीवन डू इट। Find the length of medians of a triangle whose vertices are -1, 1, 5, -3, 3, 5. मीडियंस निकाल लो तो ये मिड पॉइंट होगा डी, उसके बाद ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और फिर एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC, and F is the midpoint of AB. Slopes of AD, slopes of, पहले D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, E के कोऑर्डिनेट्स, फिर F के कोऑर्डिनेट्स। D, E, F के कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? दैट इज 4, -3 + 5 2 1 आ रहा है, चेक करो। E के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? 1, 3, 1, 3, और F के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? 5, -2, -1। यही आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, चेक करना। डी ई एफ के, डी के 4, 1, ई के 1, 3 और एफ के 2, -1। यस और नो? इतने आ रहे हैं क्या सबके? अब लेंथ निकाल लो मीडियंस की, मीडियंस की लेंथ एंड देयर स्लोप्स। स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ एडी एंड स्लोप ऑफ सी एफ। स्लोप ऑफ एडी पहले चेक कर लो, ये आ रहा है क्या? स्लोप ऑफ एडी दैट इज 1, -1, 0 आ रहा है क्या स्लोप ऑफ एडी? स्लोप ऑफ एडी कितना आ रहा है? 1, -1 आ रहा है ना? यस और नो? आया क्या किसी का स्लोप? 4 -1, स्लोप 0 आ रहा है पहले इसका, एडी का स्लोप 0। अरे y2 - y1, फिर एडी की लेंथ, लेंथ ऑफ एडी इज, एडी को डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 दैट इज 4 -1 मतलब +1, और उसके बाद 1 -1। लेंथ कितनी आ रही है बच्चों? 5 आ रही है लेंथ एडी, एडी की लेंथ 5, लेंथ ऑफ एडी इज 5। नाउ स्लोप ऑफ बी निकालो, स्लोप ऑफ बी, बी का स्लोप आ रहा है 3 -3 अपॉन 1 -5, 6, -4, -3/2 आ रहा है क्या विघ्नेश? गुड। बी का स्लोप, अब लेंथ ऑफ बी निकाल लो, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी दैट इज 16 + 36, इतना ही आ रहा है 52, √52 आ रहा है क्या? लेंथ ऑफ बी इज, लेंथ ऑफ बी इज √52। गुड। चलो लास्ट का निकालो अब एवरीवन, लास्ट का आंसर बताओ। बी का तो आ गया, अब सी एफ का निकाल लो। टेल मी दिस सी एफ का स्लोप, स्लोप विघ्नेश 6 आ रहा है, ओके।
आया है किसी का? आंसर स्लोप ऑफ, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ बी हो गया, एडी हो गया। अब सीएफ का स्लोप कितना आया? स्लोप ऑफ सीएफ का स्लोप दैट इज -1 -5 2 -3 दैट इज -6/6 आया स्लोप। अच्छा, और उसका सीएफ का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ सीएफ 1 और 37, √37 है क्या? लेंथ ऑफ सीएफ इज √37। नहीं, स्लोप को यूनिट नहीं देना है बेटा, दैट इज नॉट द लेंथ। स्लोप को यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, राइट ऑन एवरीवन, डू इट। लास्ट क्वेश्चन, फिर लेते हैं कुछ डाउट्स हो गए तो। फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, a of 1,7, b of 6,3, c of 0, -3 और d of -3,3। चलो डायगोनल के स्लोप निकालना है। AC और BD का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD। स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BD। फाइंड द स्लोप ऑफ डायगोनल्स। स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD दोनों भी बता दो। स्लोप ऑफ AC की लेंथ नहीं पूछी है, डायगोनल स्लोप पूछा है। फाइंड स्लोप्स। मकरान, AC का 10 आ रहा है क्या? ओके, गुड। -3 -7 अपॉन 0 -1, गुड, 10 आ रहा है, सही है। और BD का स्लोप y2 - y1 0 आ रहा है। BD का स्लोप 0। यस, चलो यहां तक हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखेंगे कौन सा है। तो चलो, आज के टॉपिक में किसी को डाउट? एनीवन रेज योर हैंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नो वन हैविंग डाउट, क्योंकि सिंपल था आज का टॉपिक। बाय बच्चों।